हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ उज्जवल जैन और आज हम बात करने वाले हैं कल हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम आज बैंक निफ्टी को हम इस लेवल के ऊपर जाते ही बाय करेंगे। तो मार्केट गैप अप खुल गया, उसके बाद एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और वापसी मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए मार्केट के अंदर वैसे ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। आज अगर हम देखें तो 80 पॉइंट्स के अंदर ही कंसोलिडेट करता रह गया। बट अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है बैंक निफ्टी। तो कल जैसे ही मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करता है, या फिर हम मान सकते हैं कि 42,500 के लेवल्स को जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, तो हम अपनी एक एंट्री बना सकते हैं जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस होते हैं। और हमारे इमीडिएट टारगेट 600 के हो जाएंगे। और 600 लेवल्स अगर थोड़ी देर हॉल्ट करके क्रॉस होता है तो हम काफ़ी लंबे टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, सपोज बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे खुलता है या फिर इन लेवल्स पे खुलता है, तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, उसके बाद अपने हाइस को क्रॉस कर रहा होगा, हमने एंट्री तब बनानी है। तो हमारा ये प्लान गैप अप में इस तरह से होना चाहिए। और कल हम बैंक निफ्टी को सेलिंग के लिए इग्नोर कर देंगे, बिकॉज नीचे से जैसे ही नीचे जाता है वैसे ही सपोर्ट्स फाइंड आउट कर लेता है। बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर के ही ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी। अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी का अगर हम डेली कैंडल देखें तो बिल्कुल इनसाइड में ट्रेड हुआ है आज और अच्छा पैटर्न बनाया है। अगर हम दोनों लाइंस का हाई, दोनों डेज के हाई को देखें, तो जैसे ही कल अगर हाई क्रॉस होता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये देखिए, जो लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो हैं 18260 के। 18260 क्रॉस होते ही हमने एंट्री बनानी है अपनी। और हमारे को 18300 और उसके बाद 18350 के टारगेट्स के लिए वेट करना है। तो निफ्टी में हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए हमें दोनों इंडेक्स को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज मार्केट जैसे ही नीचे आता है वैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सपोज अगर हम देखें, मार्केट ने ये रेंज बनाई थी आज, जैसे हमने अपने आज लाइव सेशन के अंदर बताया भी था कि बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए नहीं आना चाहिए। सपोज किसी ने ये रेंज ब्रेक पे किसी ने यहाँ पे सेल मार दिया होगा, तो वो ट्रैप हो गया। तो इसीलिए मार्केट अभी सेलिंग के लिए नहीं है, सीधा हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और या फिर हम जैसे भी बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हमें सपोर्ट लेवल्स को फाइंड आउट करना चाहिए, ताकि हम उस छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को बाय कर सकें। तो ये था हमारा इंडेक्स का व्यू। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हमने आईसीआईसीआई बैंक आपको दिया था। आईसीआईसीआई बैंक जैसे ही 924-25 के लेवल्स को क्रॉस हो, मोमेंटम ज़्यादा नहीं हुआ आईसीआईसीआई बैंक में, बट हायर लेवल्स पे ही आज क्लोज हो गया। अब कल हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही 926 के लेवल्स क्रॉस होते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो इसके अंदर भी हम एक एंट्री बना सकते हैं और हमारे पास टारगेट्स के लिए बहुत बड़ा रूम है। तो जैसे ही हमारी एंट्री बनेगी, तो हमारे एंट्री को हमने ट्रेल करते जाना है, बिकॉज हमारे पास टारगेट्स के लिए बहुत ज़्यादा रूम है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल हमने कल कल भी दिया था और हमने बोला था 4440 के ऊपर हमने एंट्री बनाना है। तो अगर हम देखें तो हमारी एंट्री कुछ इस एरिया में होती है और डे एंड तक आते आते हमारे को बहुत अच्छे टारगेट्स मिल गए अपोलो हॉस्पिटल में। तो कल हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे ही आज के हाइस क्रॉस होते हैं हमने अपनी एंट्री कल भी बनानी है और हमारे को 4500 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें तो इंडसइंड बहुत दिनों से इसी एरिया में स्टक था और आज हमारे को बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया इंडसइंड बैंक ने। जैसे ही कल 1172 के लेवल्स क्रॉस होते हैं, हमने तुरंत एंट्री बना लेनी है। और वैसे तो हमारी एंट्री बनाने के बाद हम 1200 तक का वेट कर सकते हैं, और नहीं कल अगर अचीव हो पाते तो हम उसको पोजिशनली भी कैरी कर सकते हैं। 1200 और 1220 के लेवल्स तो हमारे को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं इंडसइंड बैंक के अंदर। अगला स्टॉक है हमारे पास एच सी एल टेक।
HCL टेक को देखें तो HCL टेक बहुत दिनों से एक ही रेंज में स्टक है, इधर और इधर। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना लें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही कल अगर ये वाले लेवल्स क्रॉस होते हैं, एंड दीज लेवल्स आर, लेट मी मार्क दीज लेवल्स, 1106 के लेवल, वैसे ही हम HCL टेक के अंदर एंट्री बना सकते हैं अपर साइड के लिए। तो अगर 1106 क्रॉस होता है तो हमारे पास अच्छा खासा रूम है HCL टेक में ऊपर जाने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।